दोस्तों वो कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां हैं जो कि हम करते हैं एक टीवी खरीदते वक्त, और इन्हीं गलतियों का फायदा उठाता है ब्रांड और हमें ऐसी चीज बेच देता है जो कि शायद हमें उसकी नीड ही नहीं है। और इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि वो सब टेक्निकल चीजें क्या हैं जहां पर ब्रांड जानती है कि ये टेक्निकलिटीज कस्टमर को नहीं पता, और यहां पर हम ओवर सेल या फिर ओवर मार्केटिंग करके हम ऐसी चीज बेच सकते हैं जो कि हायर बजट की हो सकती है, लेकिन कस्टमर्स को उससे रियल वैल्यू नहीं मिलती है क्योंकि शायद वो सारे फीचर्स की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि ब्रांड्स कहां पर चालाकी कर जाते हैं और कहां पर हम ज्यादा एज्यूम कर लेते हैं और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं एक टीवी से। और दोस्तों अगर आपको बहुत ही बेहतरीन 32 इंच 43 इंच 55 इंच के टीवीज चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएंगे, और यहाँ पे आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रोडक्ट्स दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एक कंप्लीट लिस्ट खुल जाएगी फ्लिपकार्ट में, जहाँ पे आप वो सारे टीवीज एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि मैंने काफी मेहनत के बाद क्यूरेट किए हैं, और यहाँ पर आपके लिए एक साथ अलग अलग साइजेस के बेस्ट टीवीज मैंने यहाँ पे इकट्ठे किए हैं। एंड बिकॉज दिस चैनल इज अ पार्ट ऑफ यूट्यूब्स एफिलिएट पार्टनर प्रोग्राम, इसलिए यहाँ पे आपको सारे एक साथ दिख जाएंगे वो सारे टीवीज जो मैं रिकमेंड करता हूं, और यहां से आप इन सभी टीवीज को खरीद सकते हैं। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट बड़े बड़े मिस्टेक्स जो हम कर बैठते हैं और यहां पर हमारी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं। तो सबसे पहला मिस्टेक है टीवी का डिस्प्ले, जहां पे आ जाता है एलईडी, क्यूलेड, मिनी एलईडी या फिर ओलेड। अब यहां पे ना दो तरह की मिस्टेक्स है जो कि जनरली हम कर देते हैं। सबसे पहला तो ये कि जनरली लोग सोचते हैं कि अगर एक क्यूलेड टीवी है तो वो एलईडी टीवी से तो बेहतर ही हमें व्यूइंग एक्सपीरियंस देगा। हम अगर एक क्यूलेड टीवी खरीद लेते हैं तो हमें बहुत ही प्रीमियम टाइप का जो है ना सिनेमैटिक व्यूइंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली मिलेगा, और यहीं पर हमसे गलती हो जाती है क्योंकि सभी क्यूलेड टीवीज एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ पर ज्यादातर ब्रांड्स आपको ये बताते हैं कि ये क्यूलेड टीवी की जो ब्राइटनेस है वो एलईडी टीवी से ज्यादा होती है, डेफिनेटली ज्यादा होती है, लेकिन हमसे गलती कहां पे होती है। हमें सिर्फ क्यूलेड देखकर ये नहीं सोचना है कि इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी होगी और व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें देखना पड़ता है along with QLED उसमें एक्चुअली आपको कितनी पीक ब्राइटनेस मिल रही है, कितना कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल रहा है, और उससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इस QLED टीवी की जो ब्राइटनेस है वो सच में एलईडी टीवी से बेहतर है या फिर नहीं है। एज फॉर एग्जांपल एक एलईडी टीवी जिसकी ब्राइटनेस आपको लेट से 450 निट्स की मिल रही है विद अ गुड कॉन्ट्रास्ट रेशियो एज वेल, इस एलईडी टीवी की जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है दैट विल बी मच बेटर देन द व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑफ अ क्यूलेड टीवी जिसमें आपको सिर्फ 250 से 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है एंड विद नॉट अ वेरी गुड कॉन्ट्रास्ट रेशियो। तो आप समझ सकते हैं कि क्यूलेड टीवी होने के बाद भी क्योंकि इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो सिर्फ 250 से 300 निट्स है, तो एज कंपेयर टू दिस एक एलईडी टीवी जिसकी पीक ब्राइटनेस 450 निट्स है, डेफिनेटली वहां पे आपको ज्यादा अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ी सी टेक्निकलिटीज जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। बेसिकली आपके क्यूलेड टीवीज में सबसे सामने होता है एक एलसीडी स्क्रीन जहां पे आप मूवीज वगैरह देखते हैं, और सबसे पीछे होता है एक एलईडीज की अरे या फिर आप कह सकते हैं एलईडी का एक पैनल होता है, और इन दोनों के बीच में होता है एक क्वांटम डॉट फिल्टर। दिस इज सिंपली अ फिल्टर जो कि इस एलईडी से निकलती हुई लाइट को थोड़ा सा और ब्राइट करके फिर आपके एलसीडी के ऊपर प्रोजेक्ट करता है, जिससे आपको जो है ना थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपके जो सबसे पीछे वाला जो एलईडी पैनल है उसकी ब्राइटनेस ही जो है ना वो काफी कम है, तो क्वांटम डॉट फिल्टर कितना आपकी ब्राइटनेस को बढ़ा देगा, कुछ खास नहीं बढ़ा पाएगा। प्लस क्वांटम डॉट फिल्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। आपको सैमसंग के हाई एंड टीवीज में जिस टाइप के क्वांटम डॉट फिल्टर मिलेंगे वैसा क्वांटम डॉट फिल्टर आपको शायद Xiaomi के या फिर हाइसेंस के लो एंड टीवीज में नहीं मिल सकता। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर थोड़ा सा प्रीमियम रेंज का टीवी लेते हैं तो वहां पे आपको क्वांटम डॉट फिल्टर जनरली ज्यादा अच्छा मिलता है एज कंपेयर टू अ बजट टीवी। प्लस यहाँ पे हम ये भी सोच लेते हैं कि एक
QLED टीवी आपको OLED जैसा एक्सपीरियंस दे सकता है, या फिर शायद एक मिनी LED टीवी आपको एक OLED जैसा एक्सपीरियंस दे सकता है। और अगेन यहाँ पे हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जनरली ये एक्सपेक्टेशन हमारी तब सेट होती है जब हम ऑफलाइन जाकर टीवी खरीदते हैं और सेल्समैन हमें बोलता है कि सर ये QD मिनी LED टीवी है, इसको आप खरीद लीजिए और यहाँ पे आपको एक OLED टीवी से भी अच्छा एक्सपीरियंस है, फिर एक OLED टीवी जैसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक OLED टीवी में आपके LCD स्क्रीन में जो पिक्सल्स हैं इनकी खुद की अपनी लाइट होती है, और यहाँ पे ब्लैक्स को दिखाने के लिए पर्टिकुलर जो पिक्सल है वो खुद से ऑफ हो जाता है, जिससे आपको परफेक्ट ब्लैक देखने को मिलता है और इनफिनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशियो एक OLED टीवी में आपको मिलता है। लेकिन एक मिनी LED और QLED टीवी में ऐसा नहीं होता है। पिक्सल्स की खुद की कोई भी लाइट नहीं होती है, बल्कि जो भी लाइट होती है वो पीछे, सबसे पीछे जो LED पैनल है वहीं से आती है। हाँ, लेकिन आपको QD मिनी LED टीवी में लोकल डिमिंग जोन्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको नॉर्मल QLED टीवी में आपको वो भी देखने को नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली QLED टीवी से बेटर है एक QD मिनी LED टीवी, एंड QD मिनी LED टीवी से भी मच बेटर है एक OLED टीवी का एक्सपीरियंस, क्योंकि वहां पे आपको रियल डार्क ब्लैक्स देखने को मिलते हैं, इनफिनाइट कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल सेट रखना है। अगर आप एक QLED टीवी लेने जा रहे हैं तो आपको उसका सिर्फ यही नहीं देखना है कि उसमें पैनल QLED है, बल्कि आपको यह भी देखना है कि वहां पे आपको पीक ब्राइटनेस कितनी देखने को मिल रही है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो किस टाइप का देखने को मिल रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, आपको जो पीक ब्राइटनेस है वो समवेयर अराउंड 400 निट्स प्लस माइनस की कम से कम होनी चाहिए फॉर अ गुड एक्सपीरियंस, एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो 3000:1 या फिर 4000:1 का तो कम से कम होना चाहिए फॉर अ गुड व्यूइंग एक्सपीरियंस। अब चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, और यहाँ पे आ जाता है रिफ्रेश रेट। और यहाँ पे अगेन हमसे क्या गलती हो जाती है। देखिए, मैक्सिमम टीवीज में आपको जो नेटिव रिफ्रेश रेट मिलती है, खास करके जो बजट टीवीज होते हैं, वहां पे आपको नेटिव रिफ्रेश रेट यानी कि टीवी की जो बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश रेट है वो आपको मिलती है 60 हर्ट्ज। और आपको जो थोड़े से प्रीमियम टीवीज होते हैं वहां पे आपको 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज इस तरह का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो बेसिकली रिफ्रेश रेट एक्चुअली होता क्या है? अब देखिए, आप टीवी पे कोई भी इमेज देख रहे हैं तो वो एक स्टिल इमेज नहीं होती है, उस इमेज को कंटिन्यू जो है ना रिफ्रेश किया जाता है टीवी द्वारा। और एक सेकंड में एक इमेज आपके टीवी में कितनी बार ब्लिंक हो रही है या फिर कितनी बार रिफ्रेश हो रही है एक सेकंड में, वो होता है उसका रिफ्रेश रेट। यानी कि अगर टीवी का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है, यानी कि वो इमेज जो है ना आपके टीवी के ऊपर वो एक सेकंड में 60 बार ब्लिंक हो रही है, फिर रिफ्रेश हो रही है। और अगर 120 हर्ट्ज है, यानी कि वो एक सेकंड में 120 बार जो है ना वो रिफ्रेश हो रही है। ये होता है उसका रिफ्रेश रेट। अब यहाँ पे अगर आपको नॉर्मल टीवी व्यूइंग करना है, यानी कि न्यूज देखना है, OTT प्लेटफॉर्म्स देखना है, आपको नॉर्मल जो है ना यूट्यूब वगैरह देखना है, आपको स्पोर्ट्स वगैरह देखना है, तो एक 60 हर्ट्ज का पैनल आपके लिए मोर देन एनफ है। इवन कि आप ये जो वीडियो इस वक्त देख रहे हैं ये भी 30 FPS पे शूट की हुई है। यानी कि आप अगर 60 हर्ट्ज का टीवी पैनल लेते हैं तो वहां पे आपको ये वीडियो जो कि 4K में शूट हो रही है और 30 FPS में शूट हो रही है, इतनी हाई क्वालिटी वीडियो भी आप इजीली देख पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी वीडियो आप ऐसे टीवी में देख पाएंगे जहां पे आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। अगर आप 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज देखकर जो है ना आप टीवी को खरीदते हैं तो वहां पर ब्रांड एक तरीके से आपको ओवर सेल कर रही है। आपको नॉर्मल टीवी व्यूइंग के लिए इतनी हाई रिफ्रेश रेट की जरूरत पड़ती ही नहीं है। फर्क किसको पड़ता है? फर्क पड़ता है गेमर्स को, वो भी जो हार्डकोर गेमर्स होते हैं। अगर आपको हाई स्पीड गेमिंग खेलनी है, हार्डकोर गेमिंग करनी है, तो वहां पे टीवी की नेटिव रिफ्रेश रेट कम से कम 120 हर्ट्ज की होनी चाहिए, या फिर टीवी के अंदर VRR यानी कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट होना चाहिए, ताकि वो आपके टीवी की नॉर्मल जो रिफ्रेश रेट है उसको बढ़ाकर वो 120 हर्ट्ज तक दिखा सके। इससे होता क्या है, आप जब भी गेमिंग खेलते हैं तो उसमें कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलता है। अब इसमें आपको काफी टीवीज में ना ऐसे टर्म्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि मोशन रेट 200, ट्रू मोशन 240, या फिर सोनी के टीवीज में जैसे आता है XR मोशन क्लैरिटी। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, ये एक्चुअली आपके रिफ्रेश रेट को 60 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज नहीं बनाते हैं। आपका पैनल 60 हर्ट्ज का ही रहता है, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर को यूज करके, कौन से सॉफ्टवेयर? मोशन
मोशन स्मूथनिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज करके कुछ एक्स्ट्रा फ्रेम्स जो है ना आपके नॉर्मल जो है ना आपके वीडियो के फ्रेम्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, जिससे जो है ना आपका ओवरऑल मोशन की स्मूथनिंग लगती है, आपके हाई स्पीड सीन्स थोड़े से बेटर लगते हैं। लेकिन गेमिंग में उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, ऑल्दो थोड़ा बहुत लैग कम जरूर होता है, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप हार्डकोर गेमर हैं तो आपको लैग जरूर देखने को मिलेगा वहां पे, अगर उसमें VRR नहीं है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है HDR सपोर्ट। अब यहाँ पे ना टीवीज आपको बोलती हैं HDR सपोर्ट में HDR10, HDR10 प्लस एंड डॉल्बी विजन, ये सब कुछ आपको टीवी में मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको सच में जो आपको डॉल्बी विजन मिल रहा है, इज दैट अ ट्रू डॉल्बी विजन? मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे अगर आपको टीवी में ट्रू डॉल्बी विजन चाहिए तो आपको टीवी में 3 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्राइटेरिया नंबर 1, टीवी की जो पीक ब्राइटनेस है वो कम से कम 500 से लेके 1000 निट्स प्लस की होनी चाहिए। नंबर 2, टीवी में जो कलर गैमट है यानी कि DCI P3 कम से कम 93% प्लस होना चाहिए। एंड नंबर 3, टीवी में लोकल डिमिंग जोन्स होने चाहिए। यानी कि आपका जो डॉल्बी विजन है, जो कि टीवी ब्रांड क्लेम कर रही है, वो आपको सभी टीवीज में एक जैसा देखने को नहीं मिलेगा। 30,000 रुपए के टीवी में जो डॉल्बी विजन है वो आपके 80,000 रुपए वाले टीवी के डॉल्बी विजन से अलग होगा। एंड आपके 80,000 रुपए में जो डॉल्बी विजन आपको मिल रहा है वो आपके 1.5 लाख के टीवी के डॉल्बी विजन से अलग होगा। द रीजन इज आपके अलग अलग बजट के टीवीज में आपको जो ब्राइटनेस है वो आपको अलग अलग मिलती है। आपके बजट टीवीज में आपको जनरली जो ब्राइटनेस है वो आपको 300 से 400 निट्स के बीच में मिलती है, और आपको जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो भी आपको कम देखने को मिलता है। DCI P3 भी आपको रियल देखने को नहीं मिलता है, ब्रांड क्लेम कर देती है लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं होता है। और यहाँ पे आपको लोकल डिमिंग जोन्स QLED टीवीज में तो मिलते ही नहीं है। हाँ, QD मिनी LED टीवीज में आपको लोकल डिमिंग जोन्स मिल सकते हैं, जो कि मिलते भी हैं, लेकिन वहां पे अगर आपकी ब्राइटनेस जो है ना वो 500 से 1000 निट्स प्लस की है, लोकल डिमिंग जोन्स हैं, DCI P3 90% 93% अबव है, तो आपको जो है ना रियल डॉल्बी विजन देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना जो है ना प्रीमियम रेंज में जाते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर डॉल्बी विजन एंड अ बेटर HDR सपोर्ट एज यू मूव अबव इन द प्रीमियम रेंज। तो आपको बेसिकली अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट करना है, एंड यहाँ पे आपको सिर्फ डॉल्बी विजन का स्टिकर ही नहीं देखना टीवी पे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, और यहाँ पे आ जाता है ऑडियो। यहाँ पे काफी टीवीज आपको बताती हैं 10 वॉट का ऑडियो, 20 वॉट का ऑडियो, 30 वॉट, 40 वॉट, और हम सोच लेते हैं कि जिसमें हमें 40 वॉट का ऑडियो स्पीकर मिल रहा है वो डेफिनेटली हमारे 10 वॉट से तो बेटर होगा। लेकिन वॉटेज अलोन डजंट डिसाइड वेदर यू विल गेट अ गुड साउंड आउटपुट और नॉट, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की आपको जो है ना साउंड सिस्टम टीवी से मिल रहा है। क्या वो बॉक्स टाइप स्पीकर है, क्या वो बैफल स्पीकर है, क्या वो फॉरवर्ड फायरिंग स्पीकर है, या फिर डाउनवर्ड फायरिंग स्पीकर है, या फिर अपवर्ड फायरिंग स्पीकर है, उसमें डॉल्बी एटमॉस एंड DTS-X उसमें है या फिर नहीं है। आपको काफी चीजें देखनी पड़ती हैं। अब बेसिकली जो बॉक्स टाइप स्पीकर्स होते हैं, जैसा कि आपको TCL के थोड़े से हाई एंड स्पीकर टीवीज में देखने को मिल जाते हैं, तो बॉक्स टाइप स्पीकर्स में बेसिकली आपको जो है ना एक टीवी के अंदर इनबिल्ट जो है ना सब वूफर मिल जाता है एंड ट्विटर्स भी मिल जाते हैं। तो बेसिकली आपको 4 चैनल सिस्टम मिल जाता है, तो आपको साउंड आउटपुट जो मिलती है वहां पे आप सराउंड साउंड भी आपको देखने को मिलता है, और आपको टीवी में जो है ना बेस थोड़ी सी जो हेवीनेस है वो ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जैसे कि सोनी के थोड़े से लो एंड के टीवीज होते हैं वहां पे आपको बैफल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें आपको जो है ना बेस इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो ट्रेबल है, जो तीखापन है आवाज में, वो आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको डायलॉग्स ज्यादा क्लियर देखने को मिलेंगे। जो आपके फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स होते हैं या फिर इवन डाउन फायरिंग स्पीकर्स में आपको डायलॉग्स जो है ना वो ज्यादा अच्छे सुनने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमसे गलती ये हो जाती है कि चाहे उसमें बॉक्स टाइप स्पीकर्स हो या फिर बैफल स्पीकर्स या फिर किसी भी टाइप का स्पीकर हमें टीवी पे देखने को मिले, अगर आप अच्छी साउंड के शौकीन हैं तो आपको एक अलग से साउंड बार जरूर लेना चाहिए। टीवीज बहुत स्लिम होते हैं, बहुत थिन होते हैं, और वहां पे इतनी जगह नहीं होती है कि आपको बहुत ही बढ़िया स्पीकर सिस्टम वहां पे मिल जाए, क्योंकि अगर आपको अच्छी साउंड चाहिए तो वहां पे जो है ना आपको थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए होता है, जो कि टीवी में नहीं होता है। तो यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि सिर्फ वॉटेज को देखकर ये अंदाजा लगाइएगा कि इसका साउंड आउटपुट किस टाइप का हो सकता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे और यहाँ पे आ जाता है AI अपस्केलिंग। अब यहाँ पे काफी टीवीज आपको बोलती हैं कि इस टीवी में आपको 4K AI अपस्केलिंग मिल जाएगा। ये जनरली 4K टीवीज यानी कि 4K अल्ट्रा HD टीवीज जो होती हैं वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो ब्रांड बेसिकली आपको बोलती है कि आपका जो नॉर्मल SD या फिर जो HD कंटेंट है उसको भी ये टीवी अपस्केल करके बेसिकली आपको 4K कंटेंट जैसा दिखाएगा। अब यहाँ पे भी हर एक टीवी जो है ना एक ही टाइप की 4K अपस्केलिंग नहीं करता है। आप एक टीवी खरीद के घर में ले आते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ पे मैं नॉर्मल HD कंटेंट भी देखूंगा तो वहां पे मुझे जो है ना 4K जैसा अल्ट्रा क्लैरिटी एक जो है ना हेयर स्ट्रैंड भी मुझे बहुत क्लियरली दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपके जो बजट टीवीज होते हैं वहां पे आपको इतना अच्छा प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता है। जो 4K AI अपस्केलिंग होता है वो मेनली डिपेंड करता है कि आपके टीवी में किस टाइप का प्रोसेसर लगा हुआ है। सैमसंग के नियो क्यूलेट टीवी में आपको जो नियो क्वांटम प्रोसेसर लगा हुआ मिलता है या फिर सोनी का जो XR प्रोसेसर होता है। इसी तरह से आपको LG में भी जो है ना काफी मेरे ख्याल से अल्फा 8 या फिर अल्फा 9 आपको हाई जनरेशन में प्रोसेसर मिलता है। तो इस टाइप के जो प्रोसेसर हैं वो बहुत ही बढ़िया 4K AI अपस्केलिंग कर देते हैं। ब्रांड के बस 4K AI अपस्केलिंग बोल देने से ही उसको आपने बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस वाला टीवी नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना जो है ना दिमाग लगाना है और ये देखना है कि यहाँ पे आपको बेसिकली प्रोसेसर जो है ना वो कितना अच्छा देखने को मिल रहा है। क्वाड कोर है या फिर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, किस टाइप का प्रोसेसर है, उसमें रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, काफी चीजें जो है ना आपको इसकी टेक्निकलिटीज देखनी पड़ती हैं। वैसे आप मेरी टॉप 5 टीवीज की वीडियोस भी देख सकते हैं, वहां पे मैं इन सभी चीजों को देखकर उसके बाद ही आपको टॉप 5 टीवीज 55 इंच, 43 इंच, 32 इंच वो सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो यही थे दोस्तों जो मेन मिस्टेक्स हैं जो कि हम करते हैं और जहां पे ब्रांड जो है इसका फायदा उठाते हैं। अब इन सब मिस्टेक्स को आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा एंड अगर आपको बहुत ही बेहतरीन कुछ टीवीज जो है वो चेकआउट करने हैं तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन में जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।